जय हिंद बच्चों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे 12th मैथ के बारे में। और 12th मैथ में हम बात कर रहे थे बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। और 7.5 में हम लोगों ने बात की थी बच्चा काय के बारे में बात की थी। हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 15-16 तक हमने क्या कर लिए थे, समाप्त कर लिए थे। क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे बेटा जी? हमने क्वेश्चन नंबर 15-16 तक समाप्त कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन क्या चाहते हैं, किस प्रकार से सॉल्व होना चाहते हैं, उस चर्चा को हम लोग आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और पहुंचते हैं हम अपनी क्लास पर। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की कि 17वां क्वेश्चन क्या चाहता है हम लोगों से। देखिए, मैं यहां से अगर बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं कौन से की, क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं। 17वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है? देखिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू में क्या कह रहा है बेटा, इंटू में कह रहा है 2 माइनस साइन एक्स, इंटू में क्या कह रहा है 2 माइनस साइन एक्स, और साथ में क्या दे रखा है dx। दूसरा अगर मैं 18वें क्वेश्चन की बात कर लूं तो 18वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है जी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू में दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई, बट्टे में क्या दे रखा है बेटा? बट्टे में दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। मैं बात कर लूं यहीं पे 19वें क्वेश्चन की, तो 19वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी हम लोगों से 19वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है साहब एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और साथ में दे रखा है dx। मैं बात कर लूं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी 1 अपॉन x इंटू में x टू द पावर 4 माइनस 1 और साथ में क्या दे रखा है? dx दे रखा है। मैं बात कर लूं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21वें क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 और साथ में रखा है dx। आगे अगर मैं बात करूं 22वें क्वेश्चन की, तो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी हमसे? 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाई x माइनस वन इंटू में x माइनस 2 dx। और यहीं पे 23वें और लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है जी इंटीग्रेशन dx अपॉन, क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन dx या 1 अपॉन कितना कह रहा है बेटा? ये कह रहा है जी x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और साथ में दे रखा है dx। साथ में क्या दे रखा है बच्चा? dx दे रखा है। ये अपने पास आज के क्वेश्चन हैं। आज के मतलब यहां तक हम इसको क्या कर रहे होंगे, आज एक्सरसाइज को समाप्त कर रहे होंगे। किस प्रकार से समाप्त करेंगे, देखिए इस बारे में क्या कर रहे हैं, हम चर्चाएं करते हैं आज इन क्वेश्चनों के बारे में। किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। देखिए मैं बात कर लूं अगर क्वेश्चन नंबर 17 की,
क्वेश्चन नंबर कौन से की 17 की मैं क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं कि 17वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है। अच्छा काम बात बताओ बेटा, ऊपर दे रखा है cos x, नीचे दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 2 माइनस साइन एक्स। तो मैं काम कर सकता हूं, मैं यहां से साइन एक्स को अगर t के बराबर मान लूं, साइन एक्स को काय के बराबर मान लूं, t के बराबर अगर मैं मानूंगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन अगर मैं करूंगा क्या निकल के आएगा, cos x निकल के आएगा। आएगा कि नहीं? तो बस वही काम यहाँ पे करना है हमें। क्या करना है जी, हमें करना है यहां से मान लो आप लेट माना क्या, साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स बराबर क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। और साइन एक्स का अवकलन अगर मैं करूं, डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो क्या होता है cos x dx और बराबर में हो जाएगा dt। बराबर में कितना आ जाएगा बच्चा, dt आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर जी, ये निकल के आएगा भैया जी, क्या निकल के आएगा कि cos x dx की जगह पे तो हो गया dt। तो कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी और साथ में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा बच्चा, dt हो जाएगा। हाँ बोलो जल्दी से, आ रही है कि नहीं बात समझ में? आपने कहा यह बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैंने कहा बेटा जैसे ही ये बात आई तो हमने कहा अगर ये बात आई है तो आगे तक भी जाएगी। कैसे जाएगी, इसको करो a अपॉन कितना 1 माइनस टी प्लस, प्लस में क्या करेंगे बेटा b अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। क्लियर? तो यहां से अगर मैं करूं इसको, यहां से इसको अगर मैं करूंगा तो ये निकल के आएगा सर जी 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू में कितना 2 माइनस टी प्लस b इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, तो आपने कहा सर जी b इंटू में 1 माइनस टी, ये निकल के आएगा कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल आएगा। अब बस बात खत्म हो गई। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। इसको अगर मैं 0 के बराबर रखूं यानी 2 माइनस टी इज इक्वल टू मैं 0 रख दूं तो t बराबर कितना आएगा, 2 आएगा सर जी। t बराबर कितना आ जाएगा, 2 रखो यहाँ पे, कितना आना है, ये निकल के आना है 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू में 2 माइनस 2 प्लस b इंटू में 1 माइनस 2, कितना आएगा 1 माइनस 2, टी की जगह पर 2 रखना है। तो यहां से अगर मैं रखूं तो ये तो खत्म भाई, 2 में से 2 गया 0, 0 का गुणा a में करेंगे तो कितना आएगा 0, कितना बचा यहाँ पे माइनस 1, तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस बी, देन b इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 आएगा। b बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस 1 आ गया। जैसे ही आया अब मैं क्या रख दूं, अब मैं रख दूं जी 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 रख दूं, देन t इज इक्वल टू कितना आएगा, अब की बार 1 आ जाएगा। और t बराबर जो 1 आया है इस मान को उठा के यहाँ पर रखेंगे बेटा, कितना आएगा देखना, मैं कह रहा हूं 1 इज इक्वल टू a इंटू में कितना होगा 2 माइनस टी प्लस प्लस b इंटू में 1 माइनस 1। अच्छा t की जगह पे क्या करना है, t की जगह पे 1 करना है, हो गया जी, ये तो खत्म भाई, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 कितना आया 0। अब 0 का गुणा b में करेंगे तो b खत्म, ओनली a बचा, कितना a बचा, तो a बराबर कितना निकल के आया, a बराबर सर जी हमारे पास निकल के आया 1। a बराबर कितना निकल के आ गया बेटा हमारे पास, आपने कहा सर जी 1 निकल के आ गया। जैसे ही a और b की वैल्यू आई अब तो हम क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे जी, ये आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से अगर मैं करूं तो क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन a की जगह पे कितना, a की जगह पे 1, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और साथ में dt, 1 अपॉन 1 माइनस टी और साथ में क्या बेटा dt प्लस
प्लस डी की जगह पे -1, तो इस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस टी, 1 अपॉन कितना बेटा 2 माइनस टी हो जाएगा। होगा कि नहीं इतना सा, बताओ क्लियर है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अच्छा यहां से अगर देखें इसके साथ में भी क्या होगा जी, इसके साथ में भी dt होगा। जैसे ही dt होगा तो अब तो इसको हम मुस्कुराते हुए कर सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसका होगा 1 अपॉन टी लॉग टी, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 अपॉन में आएगा तो लॉग आएगा। अब चूंकि ये जो t है ना ये माइनस का है, यहां ये t है ना ये माइनस का है, तो सीधी सी बात है माइनस आगे आएगी, माइनस आगे आएगी, माइनस आगे आएगी तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा माइनस के लॉग ऑफ 1 माइनस टी, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, भाई इसका भी तो माइनस आएगा, कितना हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा बेटा लॉग 2 माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा सी, मैं इसको कह सकता हूं ये निकल के आएगा लॉग कितना बेटा लॉग 2 माइनस टी का मान कितना था साइन एक्स था, कितना था साइन एक्स था, माइनस ये माइनस का है तो कितना आएगा लॉग कितना हो जाएगा जी 1 माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस में क्या आएगा सी आएगा। आपने कहा सच्ची लॉग एम माइनस लॉग एन क्या आएगा लॉग एन बत्ती में एन आएगा, तो आंसर निकल के आएगा अपने पास ये हो जाएगा जी लॉग एम, एम यानी 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस में कितना सी, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा। हाँ बोल दो जल्दी से, हाँ बोल दो रे जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ में, करिए नोट डाउन। हो गया बच्चा? आपने कहा सर जी हमने तो तुरंत ही स्क्रीनशॉट मारा था, मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन क्या था, देखो जो 18वां क्वेश्चन है ना, इस 18वें क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इनका अगर गुणा करके देखूं तो ऊपर मैक्सिमम एक्स की जो घात आनी है वो 4 आनी है, और नीचे भी अगर गुणा करूंगा तो नीचे भी एक्स की मैक्सिमम घात कितनी आनी है, तो आपने कहा सर जी 4 ही आनी। एक काम कर लो 4 वाली जो घात है वो हमें क्या करेगी परेशान करेगी, 4 घात वाली हमें क्या करेगी परेशान करेगी, तो एक काम कर लो यहां से क्या काम कर लें, यहां से काम कर लें एक्स स्क्वायर बराबर कोई संख्या रख लो, जैसे मैं मान लेता हूं टी मान लेता हूं, अवकलन नहीं करना है ध्यान रखना, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं इसको सिंपल करने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं टी रख रहा हूं, तो यहां से निकल के आएगा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बेटा टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 और टी प्लस 4, टी प्लस 4 और साथ में क्या है बेटा, साथ में क्या हो जाएगा, यहां से इसको पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा पहले सॉल्व करता हूं। देखो इसको मुझे आंशिक भिन्न बनाना है तो मैं ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर दूं और नीचे वाले का नीचे गुणा कर दूं, देखना कैसे करके आएगा, देखिएगा गौर से, मैं ये कह रहा हूं इसका गुणा करूं कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 टी प्लस 2 यानी टी स्क्वायर क्या निकल के आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस में कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई, यहां से देखिए बेटा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4t प्लस 4t 12 यानी 12, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये निकल के आएगा टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7t प्लस कितना आएगा 12,
अब देखना मैं इसको बोल देता हूँ ये dt है, क्या है dt। अच्छा एक बात बताओ, नीचे भी घात 2 मैक्सिमम, ऊपर भी मैक्सिमम घात कितनी है 2 है। जब मैक्सिमम घात दोनों ऊपर और नीचे बराबर हो तो क्या करते हैं, हर का अंश में भाग करते हैं, हर का अंश में क्या करते हैं, भाग करते हैं। करके देखें भाग, आपने कहा बिल्कुल करके देखो। दो बेटा मैं ये कह रहा हूं टी स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 12 इसका डिवाइड करना है बेटा, काय में डिवाइड करना है, टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2 में करना है। अब देखो यहाँ टी स्क्वेयर कितने से करूं, एक से करूंगा, एक से करूंगा तो ये निकल के आएगा टी स्क्वेयर प्लस कितना 7t प्लस में कितना आएगा 12। यहां इसको अगर करें ये माइनस ये माइनस ये माइनस, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर गया, कितना हो चाची -7t प्लस के 3t तो माइनस के 4t, ठीक है, माइनस के 12 प्लस के 2 कितना हो जा माइनस के 10। तो ये तो क्या आ गया अपने पास, ये क्या आ गया, ये आ गया जी अपने पास शेषफल, ये क्या आ गया अपने पास शेषफल, ये क्या है अपने पास, ये है जी भागफल, क्या है भागफल, ये क्या आ गया भागफल। जैसे ही ये आया तो अब इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सिंपल वे में तोड़ लिया। जैसे ही सिंपल वे में तोड़ा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, ये आएगी जी इंटीग्रेशन कितनी बार गया है, एक बार, तो 1 dx, इसको अलग तोड़ दो, क्या कर दो इसका 1 dx कर दो, क्या कर दो अच्छा जी 1 dx कर दो, इसको कर दिया हम लोगों ने। आपने कहा सर जी बिल्कुल कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने बिल्कुल तोड़ दिया। जैसे ही इसको हमने तोड़ा अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको क्या करेंगे जी, अब हम इसको अपने आप ही तोड़ देंगे, ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ो, ये तो हमने अलग कर दिया, अब इसको करो, इसको अगर मैं करूं, अच्छा यहां जब टी के रूप में चल रहा है तो अभी dt ही रखो, और इसको करो, ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन प्लस में, तो इसको क्या कर लो, दोनों में माइनस आ रहा है ना, तो माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लिया, क्या निकल के आएगा भाई, जो ये बचा है, ये कितना बचा है 2 इंटू में 2t प्लस 5, 2 इंटू में 2t प्लस 5 बचा। हाँ जी बेटा, तो मैंने क्या किया, यहां से -2 कॉमन लिया, -2 ये रहा, माइनस बाहर आ गया, तो 2t प्लस 5 अपॉन में कितना है, अपॉन में तो यही संख्या है ना, अपॉन में कितनी है जी, अपॉन में अपने पास t प्लस 3 इंटू में कितना बचा t प्लस 4, t प्लस 4,
और आपको पता है इसको रखना है, ये रखा जाना है a अपॉन कितना बच्चा t+3 प्लस b अपॉन कितना आना है t+4 आना है। क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है, तो यहां से रख दो बेटा। बस पहले इसको सॉल्व करना है, इसको भूल जाओ अभी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसको अगर भूल जाएंगे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, तो कितना आएगा? ये आएगा 4t प्लस 10 इज इक्वल टू, ये आएगा a इंटू में t+4 प्लस b इंटू में कितना हो जाएगा बेटा t+3 हो जाएगा। क्लियर है? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। जब बिल्कुल क्लियर है तो इस बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं अब बात। याद करो, मैंने कहा ये t+4 है, इसको एक बार 0 के बराबर रखो, एक बार ये t+3 है, इसको 0 के बराबर रखो। जैसे ही रखूंगा मैं तो देखना क्या कंडीशन बन के आएगी। मैं कहूंगा t+4 बराबर रखूंगा 0, तो t बराबर कितना आएगा -4 आएगा। रखना इसमें माइनस सॉरी, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा अपने पास 4 गुणा -4, 4 गुणा -4, ठीक है, प्लस 10 बराबर में देखो बेटा, बराबर में क्या आएगा इज इक्वल टू कितना आना है a इंटू में -4 + 4 प्लस b इंटू में कितना आएगा जी -4 + 3, -4 + 3 आएगा। तो यहां से देखो माइनस के 16 प्लस के 10 -6 बराबर, ये देखिए -4 + 4 0 यानी a खत्म, यहां से आएगा माइनस के b, माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर कितना आया बेटा, b बराबर आया अपने पास 6, b बराबर कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब आगे सुने मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार इसको 0 के बराबर रखो, यानी t+3 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू कितना आएगा -3 आएगा, t बराबर कितना आएगा -3, एक बार t बराबर -4 आया, एक बार t बराबर -3 आएगा। -3 रखो बेटा, रखें यहां से 4 गुणा -3 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आना है बेटा, ये आना है a इंटू में -3 + 4 प्लस b इंटू में -3 + 3। तो यहां से देखो -3 + 3 0, 0 का गुणा b से करेंगे तो b खत्म, b खत्म। यहां से कितना बचा -3 + 4 कितना बचा 1, 1 का गुणा a से करेंगे तो a बराबर, यहां से देखो -12 + 10 कितना बचा -2, तो a बराबर कितना आ गया -2 और b बराबर कितना आ गया बेटा अपने पास 6 आ गया। a और b की वैल्यू आ गई। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा जी हम लोगों ने जो x² माना था, जो x² हम लोगों ने माना था, वो x² कहां तक के लिए माना था, तो आपने कहा सर जी x² हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कहां तक के लिए माना था, यहां तक इसको सॉल्व करने के लिए माना था। बस t की जगह पे x² रखते चलो और क्वेश्चन को सरल करते चलो। कितना आएगा अब देखना, ये आएगा अपने पास इंटीग्रेशन 1 dx, भैया मैं x ही रख रहा हूं तो dt की जगह पे क्या रख दूंगा dx रखूंगा, 1 dx माइनस ये हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा अपने पास कितना आएगा, ये आएगा अपने पास a की जगह पे कितना है जी, a की जगह पे -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना, a की जगह पे 2, 2 को ले लिया मैंने बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना आएगा, ये आएगा x² + 3 और साथ में क्या dx, ठीक, प्लस b का मान कितना है जी, b का मान ये रहा जी, b का मान ये रहा कितना 6 को रख लो बाहर। अच्छा माइनस का गुणा करेंगे कि नहीं भाई, ये माइनस है ना, तो इस माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना माइनस प्लस के चिन्ह क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो -6 इंटीग्रेशन
कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी की जगह पे कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की सॉरी 4, ये हो जाएगा 4 और साथ में हो जाएगा dx, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, अब यहां से देखो मैं इसको कह सकता हूं, ये आएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और साथ में dx माइनस ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बस ये बात है ना भाई, मैंने इसको क्यों तोड़ा, मैं इसको tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि मैं tan इनवर्स वाले में याद करो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर कितना होता है, तो आपने कहा सर जी 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में क्या होता है c होता है, ये अपने पास में क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है, बस रख दो। 1 का हो जाएगा जी x, 1 का क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा अपने पास x हो जाएगा, कितना आएगा x, इसको रखो प्लस 2 और इसका देखो इनटू में 1 अपॉन ए यानी √3 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह पे x और a की जगह पे √3 प्लस प्लस की जगह पे माइनस है बेटा, कितना आएगा 6 गुणा कितना 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस में क्या आएगा c आएगा, तो अपना आंसर निकल के आना है x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स कितना जी x अपॉन √3, x अपॉन √3 प्लस प्लस 2 का 6 में करेंगे 3 बार तो 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में क्या आएगा c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए करिए नोट डाउन, क्विक क्विक नोट करिए। आगे बात करते हैं बेटा, आगे क्वेश्चनों पे हम लोग बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या चाह रहे हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए कौन सा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 स्वयं करना है, दैट इज होमवर्क फॉर यू। करना क्या है एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, वहां से उसको क्या कर देंगे ऊपर बन के आएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 2, तो क्या रखेंगे बराबर में a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 2 सॉरी टी प्लस 3, तो वहां से क्या करेंगे खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर काय की बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, कौन से की बात कर लेते हैं जी 20वें क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि 20वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है। देखिए ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये दे रखा है x इंटू में x टू दी पावर 4 माइनस 1 और साथ में दे रखा है dx। आपने कहा सर क्या करें इसका, क्या करें, मैंने कहा बेटा एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक काम करें कि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर के पदों में यानी इसको एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो एक काम कर लो उधर में, क्या काम कर लें, एक काम करो इसमें ऊपर एक्स क्यू से गुणा करो और नीचे भी एक्स क्यू से गुणा कर दो। मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई होने को तो ये उससे भी हो जाता भाई, एक्स की पावर 4 माइनस 1 को आप तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तोड़ो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 में,
तो क्या बन के आएगा 1/x, x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बराबर क्या लिखेंगे a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1 प्लस dx प्लस e/x स्क्वायर प्लस 1। अब ए बी सी डी ई 5 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसमें एक्स क्यूब से गुणा कर दिया और एक्स क्यूब से भाग कर दिया। देखो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा अपने पास इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 इंटू में x टू दी पावर 4 माइनस 1 और साथ में बन जाएगा dx। जैसे ही ये बना तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं, आप कर लो लेट x टू दी पावर 4 को मान लो t, तो यहां से निकल के आएगा 4x क्यूब dx और बराबर हो जाएगा dt। मैंने कहा यहां से इस 4 को हटा दो, जैसे ही हटाएंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि x क्यूब dx की जगह पे आप dt बट्टे 4 कर सकते हैं। करो, ये आएगा जी अपने पास, ये निकल के आएगा 1/4 बाहर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा जी t इंटू में t माइनस 1। बस काम हो गया खत्म, काम क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। बस इसको रखो, क्या करेंगे a अपॉन t प्लस b अपॉन कितना t माइनस 1, b अपॉन कितना बेटा t माइनस 1 रखेंगे, t माइनस 1। यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या निकल के आएगा, बस पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा a1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना आना है, एक का के बराबर आना है बेटा, तो आपने कहा 1 इज इक्वल टू ये निकल के आएगा a इंटू में t माइनस 1 प्लस b इंटू में t। तो यहां से जैसे हमने ये कंडीशन देखी, अब क्या निकल के आएगा, यहां से कर लो बेटा t माइनस 1 बराबर 0 रखें तो t बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 1 रखो इसमें 1 इज इक्वल टू a इंटू में कितना 1 माइनस 1 प्लस b इंटू में कितना 1। तो यहां से ये खत्म, b बराबर कितना आया 1, b बराबर कितना आ गया अपने पास 1। आगे सुने, मैं कह रहा हूं t बराबर डायरेक्टली अगर मैं क्या रखूं 0, भाई t बराबर क्या रख लू मैं, t बराबर 0 रख लू। t बराबर जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये खत्म 1 इज इक्वल टू a इंटू में 0 माइनस 1 प्लस b इंटू में 0, ये हो जाएगा माइनस ए, यानी a बराबर कितना आएगा अपने पास, a बराबर माइनस 1 आएगा। a बराबर कितना आ गया बेटा अपने पास, माइनस 1 आ गया। देखो a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा जी, खत्म हो गया। रखो रखो क्वेश्चन को, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जी भाई 1/4 तो पूरे में बाहर है, 1/4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। यहां से देखिए a का मान कितना है -1, तो आएगा माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा t प्लस प्लस में बेटा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, b का मान 1 है तो 1 अपॉन t माइनस 1, 1 अपॉन t माइनस 1 और साथ में क्या dt, साथ में क्या है जी dt है। क्लियर है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। तो मैं इसको अगर करूं ये निकल के आएगा 1 अपॉन 4 तो है ही, ये हो जाएगा जी माइनस के log t, माइनस के log t प्लस के ये क्या हो जाएगा जी, प्लस के हो जाएगा सर जी log t माइनस 1, t माइनस 1 और प्लस में क्या है c आएगा, प्लस में क्या आएगा अपने पास c आएगा। जैसे ही आया तो log m माइनस log n, भाई ये प्लस का और ये माइनस का क्या आएगा 1/4 log ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t, प्लस में क्या आएगा c आएगा, प्लस में क्या आएगा बच्चा c आएगा, क्या आएगा प्लस में, आपने कहा सर जी c आएगा। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, आंसर हो गया खत्म,
1/4 ये हो जाएगा log। आगे देखें t का मान कितना है जी, t का मान कितना था, t का मान x की पावर 4 था, तो कितना आएगा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन कितना आएगा x की पावर 4 प्लस में आएगा c, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नहीं है तो एक बार नोट करो, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया। मैं बात कर लेता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 भी अपने पास अभी रह रहे हैं। आगे भी क्वेश्चन अपने पास अभी रह रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों की हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि वे क्वेश्चन क्या चाहते हैं। देखिए मैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 21 की, 21वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन लगभग दोनों सेम क्वेश्चन, बस वहां हमने एक्स क्यूब से गुणा किया था, यहां e की पावर x से गुणा बात कर दो। देखो कैसे यहां करें बेटा, यहां करेंगे आप लोग इंटीग्रेशन, ये दे रखा है 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 और साथ में क्या दे रखा है dx। आप एक काम कर लें, यहाँ पे आप एक काम कर लें, यहां कर दो e की पावर x से गुणा, और यहां पे भी कितने से कर दो e की पावर x से गुणा। जैसे ही करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x इंटू में e टू दी पावर x माइनस 1 साथ में dx। आपने कहा सर जी एक काम कर लें, यहां आप मान लो लेट e टू दी पावर x बराबर मान लो t, बराबर क्या मानो t, तो ये आएगा e टू दी पावर x dx की जगह पे हो जाएगा dt। तो ये निकल के आएगा अपने पास, क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा जी अपने पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन t इंटू में t माइनस 1 और साथ में क्या dt। देख लो वही क्वेश्चन 1 क्या आया कि जो x की पावर 4 थी उसकी जगह पे क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मान लेना a अपॉन कितना t प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा t माइनस 1, और इसको क्या करेंगे डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, स्वयं करें, इससे आगे स्वयं करेंगे। 21वां समझ में आ गया? 21वां 22वां क्वेश्चन, अरे 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां क्वेश्चन कह रहा है सर जी, ये तो मुस्कुरा रहा है सर जी, x अपॉन x माइनस 1 इंटू में, क्या मुस्कुरा रहा है पता है? इसलिए मुस्कुरा रहा है कि सर जी भैया जी बेटा जी देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो मुस्कुराएगा तो सही। भाई इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 दे रखा है, साथ में dx दे रखा है, हमने कहा इसको तो कुछ बोलने नहीं देना है, क्या कर देंगे a अपॉन क्या करेंगे x माइनस 1 प्लस b अपॉन क्या करेंगे x माइनस 2, इसको तो बोलने ही नहीं देना था, इस क्वेश्चन को तो हमें बोलने ही नहीं देना है, ये क्वेश्चन तो हमारे सामने बोल ही नहीं सकता, इसकी तो औकात ही नहीं है कि हमारे सामने बोल जाए। तो सर जी 23वें का क्या करते हैं, मैंने कहा बेटा 23वें को भी नहीं बोलने देना था, 23वें में क्या करेंगे 1 अपॉन x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, साथ में dx है, साथ में क्या बच्चा dx दे रखा है, क्या दे रखा है हम लोगों को dx दे रखा है। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा बस मुस्कुराओ a अपॉन x प्लस इसको देखो घात 2 है तो bx प्लस c अपॉन कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ है कुछ क्वेश्चनों में, है कुछ क्वेश्चनों में, तो यहीं तक बेटा आज रखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.5 भी क्या होगी इसी के साथ समाप्त होगी, 7.5 भी क्या होगी इसी के साथ आपकी समाप्त हो गई। चलो नोट डाउन मारो एक बार, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय, गुड बाय। और आप लोगों को पता ही है करना क्या है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा खुद तो सब्सक्राइब करना ही करना है। ऐसा मत करना दूसरी बार भी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के चक्कर में अनसब्सक्राइब और कर दो। ठीक है, आपको सब्सक्राइब रखना है, दूसरों से करवाना है। ठीक है बेटा, चलिए इतना ही रखेंगे आज के लिए, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।